नमस्कार, मैं पृथ्वी शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा राजधानी रायपुर पहुंचे हुए थे। हर घर तिरंगा इस आयोजन को लेकर के उन्होंने एक पत्रकार वार्ता ली और पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी 75 वर्ष पूर्ण होने पर जो उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें सभी लोगों से अपील की जा रही है कि वो 15 अगस्त को अपने घर में तिरंगा ज़रूर फहराएं। उनका कहना था कि इससे राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ेंगी, साथ ही साथ दुनिया को भी संदेश जाएगा कि भारत अपने इस आज़ादी के महोत्सव को कितने उल्लास के साथ मना रहा है। माननीय मोदी जी के हृदय के अत्यंत निकट का यह कार्यक्रम है। किस प्रकार से भारतवर्ष में, किस प्रकार से संपूर्ण देश में राष्ट्रीयता के भाव को जागरूक किया जाए, किस प्रकार से हर नागरिक भारतवर्ष का नेशनलिज्म अर्थात राष्ट्रीयता में ओतप्रोत हो, इसको ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में ही उन्होंने अमृत महोत्सव के विषय में कहा था। आजादी का अमृत महोत्सव, अमृत बेला। और यह जो 15 अगस्त 2022 में हम सब मनाने वाले हैं, यह कोई साधारण दिन नहीं, यह एक ऐतिहासिक दिन होगा। 75 वर्ष पूर्ण होंगे भारत को स्वाधीन हुए, तो स्वाभाविक रूप से जब पूरा भारतवर्ष उमंग, उत्साह और उत्सव में डूबा होगा, तो किस प्रकार से प्रत्येक घर इस उमंग, उत्साह और उत्सव में समाहित हो सके, उससे जुड़ सके, उस कारण से हर घर तिरंगे प्रोग्राम का लॉन्च हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है, यह सरकार का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होगी, सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के सहयोग करते हुए कैसे भारतवर्ष में 20 करोड़ घरों तक हम झंडे को पहुंचा सके। अपराधों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आज विधानसभा घेराव का लक्ष्य रखा था। ब्रजमोहन सहित अनेक वरिष्ठ भाजपाई नेताओं ने विधानसभा घेराव के लिए कूच किया, लेकिन अवंतीबाई चौक के पास में ही पुलिस द्वारा उन्हें रोका गया। इनका कहना है कि प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। चाकूबाजी की घटनाएं अब आम हो गई हैं। पहले ये एक हुआ करती थी दिन में, अब ये 2 से 3 हो रही हैं। वहीं मारपीट और हत्या की घटनाएं भी लगातार बढ़ते जा रही हैं। प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर कमज़ोर होने का आरोप लगाया। उनका ये भी कहना था कि प्रदेश सरकार अपराधों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है और किसी भी विभाग का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार गांजा बिकवाने वाली सरकार, चरस बिकवाने वाली सरकार, अफीम बिकवाने वाली सरकार, ड्रग्स बिकवाने वाली सरकार है, जो इस देश की, जो छत्तीसगढ़ की नई पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, नौजवान सुरक्षित नहीं है, और ऐसी सरकार के विरोध में कानून व्यवस्था बर्बाद हो गई है। इसके विरोध में आज ये प्रदर्शन है। विधानसभा में डॉक्टर शिव डहरिया ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा है कि अपराध के मामले में अगर तुलना की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस की सरकार में अपराधियों पर लगाम कसा जा रहा है, जबकि चिट फंड कंपनियां लगातार खुल रही थी भारतीय जनता पार्टी के शासन में, और अब कांग्रेस के शासन में लोगों का पैसा वापस कराया जा रहा है। इसके लिए नियम कानून बने हुए हैं, नियम कानून के तहत काम होते हैं। जैसे इन लोगों ने अभी एक बैंक में एक्सिस बैंक का मामला इन लोगों ने उठाया था, तो एक्सिस बैंक में जो मामला था वो तुरंत उनकी भरपाई कर दी गई, अपराधी पकड़े गए। इनके राज्य में तो जो घटनाएं उनके अपराधी आज तक पकड़े भी नहीं गए। घटनाएं होती है, घटनाएं अगर घटित होती है तो उन पर, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी सरकार में इस तरह के मामलों में कार्रवाई होती है और तत्काल कार्रवाई होती है। अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जाता है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के समय में जो चिटफंड कंपनी के दलाल थे वो आज कहाँ हैं? इनके मंत्री, मुख्यमंत्री और उनके परिवार के लोग तक जाके चिटफंड कंपनियों का ऑफिस खुलवाते थे। आज बताए वो हमारे छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा किन लोगों के पास जमा करके रखा है, दिलाए उन लोग। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जिस तरह से कार्य हो रही है, लोगों के पैसे वापस किए जा रहे हैं, पूरे देश में
एकमात्र राज्य है जहाँ चिटफंड कंपनियों में जो पैसे डूब गए थे वो जनता को वापस मिल रहे हैं। सोनिया गांधी से पूछताछ चल रही है ईडी के द्वारा और इसको लेकर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरे राज्य भर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सत्याग्रह के नाम से इस धरना प्रदर्शन को गांधी मैदान में आयोजित किया गया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित पूरे पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए। हम आपको बता दें कि इसमें जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी भी शामिल हुए हैं और सभी ने ईडी के खिलाफ यहाँ पे नाराबाजी की है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है और विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सोनिया गांधी निर्दोष है और जानबूझकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके उम्र तक का लिहाज नहीं किया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर के राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी संबित पात्रा का कहना है कि पूछताछ हो रही है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाकर वापस आया है, यानी इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ तो है ही। वहीं एक पत्रकार के सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल अगर ये कह रहे हैं कि पूछताछ का प्रसारण होना चाहिए तो ऐसा ज़रूर होना चाहिए। नहीं, मैंने आपको कहा अभी, हम तो चाहते हैं कि सोनिया जी जाके कन्फेशन करें, वो आज खुलासा करे कि किस प्रकार से ये पूरा गबन हुआ 5,000 करोड़ रुपए का और किस प्रकार से इस गबन में कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया। बिल्कुल कैमरे पे आप लोग चलाएंगे, आप लोग तो खुद ही जब सोनिया जी ये सब बोलेंगे आप लोग कहाँ छोड़ेंगे, आप लोग ये पूरा कन्फेशन स्टेटमेंट चलाएंगे। वो ईडी कार्यालय में जब पूछताछ हो रही है वहाँ लगाने के लिए बोले। जो भी उत्तर सोनिया जी देंगी वो बाहर भी आके कैमरे के सामने दे सकती हैं, वो बता सकती हैं कन्फेस करके कि क्या क्या कैसे कैसे ये षड्यंत्र हुआ था, वो खुद बता सकती है, आप लोग चला देंगे। आपके पास कोई मुद्दे नहीं है तो आप कोशिश ही करेंगे कि देखिए, आपको क्या लगता है कि जो पकड़ा जाएगा, आज तक ये ब्रह्मांड का कानून है, जब कोई पकड़ा जाता है चोरी करते हुए तो वो क्या बोलेगा, हाँ मैंने चोरी की थी, आओ मैं पकड़ा गया। वो तो यही बोलेगा ये साजिश है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो दूध का धुला हूँ, ये मुझे कमज़ोर करने के लिए साजिश हो रही है। ये तो अनंत समय से ऐसे ही चल रहा है। मगर आप बताइए, अगर किसी के घर से 21 करोड़ रुपए पकड़े जाएं तो क्या उसकी पूछताछ ना हो? अगर कोई 5,000 करोड़ रुपए के गबन के केस में लिप्त है, ये विषय सर्वोच्च न्यायालय तक गया हुआ है, तो क्या उसके ऊपर एक ये केस चल रहा है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो क्या इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कदाचित नहीं। CTV 7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक देनुमति, नमस्कार।